हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ट्रायंगल। तो सबसे पहले मतलब इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक तो राइट ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होता है उसका, फिर उसके बाद में समबाहु त्रिभुज और उसके बाद में समद्विबाहु विषमबाहु जो भी है ना बचे वो उन सब के, तो उनके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इनकी जो भी विशेषताएं रहेंगी वो करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो त्रिभुज पता है तीन भुजाओं से घिरा हुआ होता है। सबसे पहले इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले इसकी तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं। ओके, तीन कोण होते हैं, ये सब पता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति त्रिभुज होती है। फिर तो सबसे पहले अपन करते हैं जो अपना राइट एंगल है समकोण त्रिभुज, उस पे करते हैं अपन क्वेश्चन। पहले इसकी विशेषता देखते हैं। समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। डन। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और इसमें एक आधार और एक लंब होती है। ठीक है, ये मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुकी, बट रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने बता दी इसकी विशेषताएं तीन होती हैं। एक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, और उसके सामने की भुजा कर्ण होती है जो सबसे बड़ी होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, और इसमें यदि इनमें से तीनों में से दो भुजाएं पता है तो अपन तीसरी निकाल सकते हैं। वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब दो जो छोटी भुजाएं हैं उनका योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर होता है। ओके, तो इन दोनों का जो इसी जो इन दोनों का योग का स्क्वायर का योग है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद में अपन ने देखी थी कुछ कि यदि 3 4 5 मैंने कर्ण आधार और लंब की भुजाएं लिखी थी, जो मैंने याद करने के लिए बोला था कि ये अपने को रटनी ही है, तो ताकि अपने क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, तो उनमें फिर से रिपीट कर रही हूँ 3 4 5, जिसमें लास्ट वाली कर्ण होंगी और ये आधार या लंब होंगी या फिर लंब। ओके, तो इसको 3 के 4 के 5 के भी हो सकती है। के का मतलब यहाँ से है 1 2 3 4 एन से, मतलब यहाँ पे तीन दो, यदि मैं दो से मल्टीप्लाई करूँ 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 9 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, एक तो ये थी। इसके बाद में तीन और थी, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, छठी थी 7 का और 24 का होता है 25 के स्क्वायर के, और पांचवी थी 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 17 के स्क्वायर के। ठीक है, ये मैंने कुछ बताई जो जो अपने को रटनी है। वापस रिपीट कर रही हूँ 3 4 5, और नेक्स्ट है 15 का और 12 का 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, 7 का और 24 का 25 के स्क्वायर के बराबर होता है, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। डन। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो सब देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले तीन पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। ओके, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप को क्या है, लगातार आने वाले तीन पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो लगातार आने वाली पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब यदि एक x है तो दूसरी x+1 और तीसरी x+2 है। राइट,
इसके द्वारा दी जाती है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको अपने को अभी अभी अपन लास्ट थ्योरम करी है, क्या करी है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये x है, ये x+1 है, और ये x+2, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी होती है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। राइट, बट अपने को x की वैल्यू चाहिए। डन। तो सबसे पहले अपन ने अभी अभी देखा है, तो यदि तीन लंब कर्ण हो तो 3 4, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इनको ध्यान से देखो, ये 1 है, ये x है, +1 है, और ये x+2 है। राइट, तो यदि अपने को ये पीछे वाले वैल्यूज याद है, ये वाली, तो अपने को क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाएगा। डन। तो या फिर इससे क्या करेंगे अपन, अपने को पता है पाइथागोरस पर में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और उसके बाद में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना होता है, ये 3 आएगी और ये 4 आ जाएगी। यहाँ से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 3 लगातार पूर्णांक है, उसका जो क्षेत्रफल होगा 6 इकाई स्क्वायर होगा, मतलब इकाई लगा दो, स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर लगा दो। ठीक है, या फिर आप लॉन्ग प्रोसेस से देखो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनको ओपन कर लेंगे, फिर एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसके बाद में उसकी वैल्यूज आएंगी। तब तो मैं इतना लेंथी प्रोसेस मैंने बता दिया है क्या होने वाला है, मैं इसको यूज में नहीं करूंगी, मेरा दिमाग खराब नहीं है इसलिए। और मुझे क्वेश्चन जितना शॉर्ट हो सके, आपको क्वेश्चन उतने शॉर्ट ही करने हैं, उसमें ट्राई करना है कि अब अपने को कम से कम कितना टाइम लगे, कम से कम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दे रखी है। वो है x, x-2 व x+2। ओके, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये भी मुझे पता है। देखो, यदि एक भुजा x है, ये रहा अपना समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये 90 डिग्री है, जिसमें से सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी x+2 है, ये x-2 मान लो, ये x मान लो। ठीक है, और इनमें सब में कितना कितने कितने का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है, x-2 x, फिर इसमें 2 जोड़ा तो x हो गया, इसमें 2 जोड़ा तो x+2 हो गया। और अभी अभी अपन ने देखा है, जो लास्ट अपना क्वेश्चन ये वाली थी, इसमें 6 में 2 जोड़े और 2 घटा दे, मतलब 8 में यदि 2 जोड़े तो 10 आ रहा है, और इसमें 2 घटाते तो 6 आ रहा है। तो उस x की वैल्यू 8 होगी, ये मुझे इससे पता लग गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व सेम वही प्रोसेस अपना, क्या सेम प्रोसेस है, कौन सा, यदि x+2 इसका कर्ण हो गया, फिर ये x² हो गया, और ये x-2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x² + 4 + 4x = x², फिर यहाँ से +x² +4 - 4x, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक x² से एक x² कैंसिल, सारे कैंसिल कैसे हो गए, नहीं नहीं नहीं, इतने कैंसिल नहीं होंगे, ज्यादा ही करती है मैंने तो, ये कैंसिल, एक x² से एक x² कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो इधर क्या बचा, 4x बचा, और इधर x² - 4x बचा। ठीक है, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, तो x - 4 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 4 = 8। मतलब ये करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने, यदि वो पाइथागोरस वाली टर्म्स याद होती। डन, तो इसका आंसर कितना गया, वो x वाली 8 आएगी, x की जो भुजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इसमें ये नहीं दे रखा कि वो समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितनी है? 5, 12 और 13 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, अब एक बात इसमें मुझे पता है, 5, 12, 13 होती है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, क्योंकि मैंने लास्ट वाला पढ़ा है, ये वाला, जिसमें एक भुजा 5 होगी, दूसरी 12 होगी, तीसरी 13 होगी, राइट, ये वाला। तो इससे तो मुझे पता लग गया ये एक समकोण त्रिभुज होगा। यदि ये याद है तो मैं क्या करूंगी, सीधा सीधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, और सब बाकी दो छोटी भुजाएं आधार और लंब होगी। तो यहाँ से तो मैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इजीली निकाल सकती हूँ। बट किसी ने, वही बात है, ये फॉर्मूला ये वाले सारे याद नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेंथी प्रोसेस लेना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? अपने को नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, तो इससे नहीं पता तो सीधी सीधी बात है कि भाई आप हीरो का जो सूत्र है वो यूज करो। उसमें क्या होता है, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं ए बी सी होती हैं। तो ये यूज करो। ये यूज करने से आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होगा? 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2। इससे कितना है ये? 13 और 2 25 हो गए, और ये 25 और 5 30 हो गए। 30/2 15 होता है। तो एस की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। यहाँ से ये 15 इसमें रखेंगे। 15 गुना 15 माइनस 1 कितना होगा? 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2, राइट। ये बनेगा, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 5, ये 5 गुना 2, तो ये दो, एक 2 बाहर आ गया, ये तीन, इससे 3 बाहर आ गया, और ये 5, और ये 5 बाहर आ गया। इसका क्षेत्रफल आ गया। 15, 15 दूनी 30। तो मतलब इतना सब करना पड़ेगा। यदि अपने को नहीं पता ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो मैं ये वाला यूज नहीं करूंगी, मैं उसी को याद कर लूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, फिर से नहीं बता रखा कि वो समकोण त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, उसके आधार व ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। उसके आधार व ऊंचाई का अनुपात का अनुपात 3:4 है। तो उस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, 42 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 52 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 54 सेंटीमीटर, एंड डी दे रखा है 53 सेंटीमीटर। चलो तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपने को दे क्या रखा है? आधार और ऊंचाई का अनुपात, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसका आधार और ऊंचाई। ठीक है, नहीं मानते हैं समकोण त्रिभुज है क्या। एच और दो भुजाएं दे रखी हैं जिसका आधार और ऊंचाई, तो बी अनुपात एच कितना है? 3:4। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ये मान लो जो बेस है, आधार है, वो सपोज करो 3x है, और जो एच है वो 4x होगी। तो यहाँ से मैं क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार ऊंचाई दे रखा है तो समकोण त्रिभुज होगा ना। आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है? क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/2, आधार की वैल्यू 3x है और इसकी ऊंचाई की 4x है,
तो क्षेत्रफल कितना हुआ 1176 दे रखा है अपने को। ये कितना हुआ 12x² मतलब 6x² हुआ ना। ये 6x² इक्वल 1176। तो x² कितना बचा, ये 6 इधर आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 196। तो x² की वैल्यू 196 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 200, ये 14, 14 का स्क्वायर ही होता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 14 आ गई तो इसका आधार तो हो जाएगा 24, 34, 57। 14 चौक 56 होता है। अपने को आधार पूछा है तो 14 × 3, तो ये 14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। और यदि ऊंचाई कितनी होगी, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 56 हो जाएगी, 14 चौक 56। लेकिन अपने को आधार पूछा है तो आधार कितना हो गया, सॉरी 42 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई पूछी होती तो वो कितनी आती 56 सेंटीमीटर। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो परिमाप कितना होगा। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा क्षेत्रफल 216 है। त्रिभुज का परिमाप, ओके, त्रिभुज का परिमाप पूछा है जहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 6, बी दे रखा है 12, सी दे रखा है 36 एंड डी दे रखा है 72। अपने को क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात, राइट। मतलब क्या, एक समकोण त्रिभुज है जिसके अब ये भी पता है अपने को 3, 4, 5 क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है तो अपन सीधा सीधा क्या लगा देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये 3x 4x 5x होगी। तो इसमें ये लंब और आधार होंगे। तो क्षेत्रफल कितना है 216। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब 3x गुणा 4x। तो यहाँ से कितनी आ गई, सॉरी ये 2x हो गया। तो यहाँ से 6x² इक्वल कितना हो गया 216। यहाँ से ये कितना होगा फिर, x² इक्वल, इसको 6 में भाग देंगे, 6×3 = 18, 6×6 = 36, 6×36। तो x की वैल्यू आ गई 6, राइट। देन इसमें क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, तो यहाँ से भुजाएं कितनी आ जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6×3 = 18, एक भुजा 18 आ गई, दूसरी 4, 6×4 = 24, दूसरी 24 आएगी, तीसरी 6×5 = 30। तो परिमाप कितना होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से परिमाप कितना आ जाएगा 18 + 24 + 30, वो कितना होगा 2, 4 × 7, तो 72। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो उस त्रिभुज का परिमाप बेहतर होगा जिसकी भुजाएं क्या होंगी 3:4:5 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस जो ये वाला दे रखा है इस त्रिभुज से 2 गुना है।
और आधार 20 सेंटीमीटर है। ओके, मतलब उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई क्या है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल, अच्छा ओके, ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। दो दो त्रिभुज दे रखे हैं, क्या त्रिभुज पहला है जिसका आधार क्या है, मैं एक नंबर से लगा रही हूँ, जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है, मतलब त्रिभुज एक का क्षेत्रफल जितना है वो त्रिभुज, देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ, मैंने कंफ्यूज हो गया। एक समकोण त्रिभुज का आधार 15 सेमी है, मतलब H1 दे रखा है, त्रिभुज फर्स्ट के लिए H दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और जो क्या बोलते हैं आधार दे रखा है B1 दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ओके, एक दूसरा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या है, पहले त्रिभुज से 2 गुना है, मतलब इसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज से 2 गुना है, और इसका आधार क्या है, B2 कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई निकालनी है, H2 निकालनी है अपने को। ठीक है, ये सब दे रखा है अपने को। तो अपने को दिया हुआ क्या है, इसका एरिया त्रिभुज का पहले त्रिभुज के एरिया से 2 गुना है, मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और वो पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है, राइट। ये किसके बराबर है, 2 गुना ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज फर्स्ट, पहले वाले से, तो पहले वाले का कितना होगा, 2 तो पहले से लगा हुआ है, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो वैल्यू रखती है मैं सारी, तो 1/2, इसकी अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है, सिर्फ आधार दे रखा है, और इधर रखते हैं वैल्यू सारी, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल, B1 की वैल्यू कितनी है, आधार और ऊंचाई इतनी है, तो यहाँ से H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H2 की वैल्यू आ जाएगी ये 15 गुना 12/20, और ऊपर 10 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो 2 पंजो, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ये इससे कटेगा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। जो H2 था उसकी लंबाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब अपने को कर्ण दे दिया कि लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं अपने को 3, बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से तो मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है क्या है, एक तो अपने पास क्या है, लंबाई दे रखी है, सबसे भुजा की लंबाई, जो कर्ण की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और परिमाप दे रखा है सारी भुजाओं का योग 30। तो मुझे तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो जो थ्योरम थी उसमें ये ऑप्शन था कि यदि कर्ण 13 हो तो बाकी भुजाएं 5 और 12 होंगी, तो 5 और 12 यदि वो भुजाएं होंगी तो उनका परिमाप कितना आना चाहिए, एक 13 होगी, तो 30 आना चाहिए, इनका योग भी 30 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, सबसे छोटी भुजा 5 हो जाएगी। डन, या फिर इसको लेंदी प्रोसेस से करना पड़ेगा,
कि परिमाप दे रखा है, करण दे रखा है, तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, एक परिमाप वाली। ओके, तो अपन इतना लंबे से नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, ताकि आप उन थ्योरम सॉरी जो पॉइंट्स थे अपने कारण, लंब और आधार के, उनको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है? 40 एम है, क्षेत्रफल दे रखा है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई दे रखी है, तो छोटी भुजा निकालनी है। ये भी सेम वही है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है। या क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है। इसमें एक और दे रखी थी, जो परिमाप और क्षेत्रफल भी दे रखा था, वो 30 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप 40 और क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे लंबी भुजा सेम वही क्वेश्चन है, उसमें सबसे छोटी थी, इसमें सबसे लंबी भुजा 17 है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो। भुजा की लंबाई पूछिए। ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 15। मैं इसको करके बता देती हूँ, सेम ऊपर वही सेम इसी का प्रोसेस उसका रहेगा। तो एक भुजा, सबसे लंबी भुजा दे रखी है 17, ये 17 है, तो ये ए और ये बी मान लो। तो अपने क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक तो क्षेत्रफल दे रखा है अपने को वो 60, और जो परिमाप है वो दे रखा है 40। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना आता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये कितना हो गया 60। इधर भी ए प्लस बी प्लस सी होता है, सी की वैल्यू 17 हो गई, ये कितना हो गया 40 हो गया, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया, ए गुना बी बराबर 30, सॉरी 120, 30 नहीं 120 आ गया। और ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 40 में से 17 गए 3 और 1 गए 40, 23 बच गए। तो यहाँ से ए गुणन बी बराबर 120 आ गया, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 23 आ गया, और 17 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे हो जाएगा इसमें, एक सेकंड, बारिश आ रही है, मैं गेट बंद कर देती हूँ ताकि आपको नॉइज नहीं आए। तो ये होगा, ऐसे तो इसके आंसर 8 और 15 होंगे, वो तो दिख रहा है मुझे उससे। यहाँ से भी इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अपने को पता है ए प्लस बी का कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ए प्लस बी ये 23 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 17 का स्क्वायर, 2ab, ये तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ना। यहाँ से ए और बी की वैल्यू फिर ऐसे निकलेगी, एक सेकेंड, ये दोनों से ए और बी की वैल्यू सीधी सी है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी 23 माइनस बी, तो इसमें रख दो 23 माइनस बी इंटू बी बराबर 120, तो ये कितना आ गया 23b माइनस बी का स्क्वायर इक्वल 120। ये क्या बन गई, पाइथागोरस प्रमेय बन गई। बी स्क्वायर माइनस 23b माइनस 120, राइट, प्लस का 120 आएगा।
तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेंगे और वो कितना आएगा, 15 आएगा। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि सीधी सी दे रखी है जो अपन ने ये वाली 8 और 15 होती है यदि एक लंबी भुजा की लंबाई 17 हो तो। डन। तो ये देखो कितने क्वेश्चंस में अपने 5-6 क्वेश्चन इसमें करवा दिए। तो यदि समकोण त्रिभुज दे रखा हो तो इसमें ये वाली घूम फिर के ये वाली डिजिट्स आती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अपना है दूसरा वाला त्रिभुज, जो कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज पे। आज अपन त्रिभुज का टॉपिक सारा कंप्लीट करेंगे। ओके। तो समबाहु त्रिभुज पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये भी नहीं बन रहा, पंचांग। ठीक है, ये मान लो समबाहु त्रिभुज है। अब इसकी विशेषताएं मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसके जो सारी त्रिभुज हैं उनकी भुजाओं की लंबाई समान होती है। साथ में ये जो कोण है ये भी 60 डिग्री के होते हैं। ये इसकी विशेषताएं होती है। और इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप देख ही लिया, तीनों भुजाएं समान है तो तीनों a प्लस ए या फिर 3a हो गया। तो सबसे पहले तो परिमाप लिख रही हूँ मैं, वो कितना आता है, 3a होता है यदि भुजा a है तो। दूसरा इसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, याद होगा सबसे पहला लेक्चर हुआ था उसमें बताया था। और इसमें एक चीज और है, जो अपनी इसकी जो भुजा और ऊंचाई उसमें एक संबंध होता है, वो होता है 2/√3 गुना ऊंचाई। जो भुजा होता है, जो ऊंचाई होती है वो भुजा की √3/2 गुणा होती है, या फिर भुजा होती है वो ऊंचाई की 2/√3 गुणा होती है। ठीक है, ये वाला इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये रिलेशन अपने को ध्यान में रखना है, बाकी ये तो याद रखना ही है। डन। और इसमें अपन ने एक और पढ़ा था, परिवर्त और अंतर्वृत्त पढ़े थे, राइट। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, यदि एक वर्त दे रखा है तो इसकी जो टच हो जाइए, अभी ज्यादा अंदर चला गया, क्या, चलो नेक्स्ट वन है अंतर्वृत्त कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, अंतर्वृत्त बन गया। डन। जो समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है, और एक होता है परिवर्त होता है, जो समबाहु जिसके अंदर समबाहु त्रिभुज होता है, जैसे ये वाला वृत्त है। ओके, इसके अंदर अपने को समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो इसको तो बोलते हैं अंतर्वृत्त, ये तो हो गया अंतर्वृत्त। और इसको बोलते हैं परिवर्त, मतलब जो समबाहु त्रिभुज के चारों ओर है। डन। अब इनकी त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या तो समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा से दूरी, जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है, इसको स्मॉल आर से, इसको कैपिटल आर से, उसकी इसकी त्रिज्या होती है परिवर्त की त्रिज्या उसके सिर से दूरी। इनकी त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के, इसके कैपिटल आर मान लो, के
शीर्ष से दूरी। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज से त्रिभुज की भुजा से दूरी। कोई भी भुजा से दूरी, भुजा की केंद्र से दूरी। ठीक है, त्रिज्या पता है आपको, केंद्र से नापी जाएगी, तो मैं केंद्र डिनोट नहीं कर रही, केंद्र लिख ही देती हूँ अदरवाइज। ठीक है, किसी को कंफ्यूज ना हो। अब इसकी भुजा, इसकी त्रिज्या कितनी होती है? इसकी त्रिज्या की होती है, जो स्मॉल आर है वो होता है a/2√3। और जो इसकी त्रिज्या होती है a, यहाँ पे क्या होती है, जो अपने को समबाहु त्रिभुज दे रखा है उसकी भुजा। डन। और जो कैपिटल आर होती है, परिवर्त की त्रिज्या होती है, वो इसकी दोगुनी होती है। ठीक है, वो बड़ी होती है तो दोगुनी होती है, ध्यान में रखना। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात तो कितना हो गया, 1/2। ये सारा मैंने समझा दिया था फर्स्ट लेक्चर में। सॉरी, त्रिज्याओं का अनुपात हो गया 1/2। एंड इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 1/4। डन, ये सारा अपन कर चुके। तो इसमें यही है कि त्रिज्या यदि ये दे रखी है तो इसको इसका स्क्वायर कितना, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, परिवर्त का क्षेत्रफल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि किसी अभी तो ये लेक्चर बड़ा होने वाला है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो अपने को पता होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप कितना होता है, 3। 3 गुना भुजा, तो भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भुजा तो किससे निकलेगी फिर, √3/4 भुजा स्क्वायर। इस यहाँ से तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 400√3 इक्वल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, ये इधर आएगा, तो 4 गुना 400 बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40 मीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा फिर, 3 गुना भुजा होता है तो 3 गुना 40, तो यहाँ से 120 मीटर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो सपोज करो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इनकी ये वाली भुजा कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। डन। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब अपने को पता है यदि इस भुजा से ऊपर वाले शीर्ष पर लंब खींचा जाए तो वो इस समबाहु त्रिभुज का जो आधार है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 8 हो गई, ये भी 8 हो गई। तो ये अपने को ज्ञात क्या करनी है, ये वाली लंबाई, मतलब ए बी सी है, तो ये ए डी डी सी अपने को ज्ञात करनी है। तो डी सी क्या हो जाएगा, ये 16, ये 8, तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 16 कितना होता है, 256 माइनस 64। राइट, तो यहाँ से कितना आएगा, 192।
तो 192 कितना होगा? ये एट रूट 3 हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, ये वाला निकालना है। अब इसमें भुजा कितनी है? एच है 15 सेंटीमीटर, और अपने को क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो मुझे भुजा चाहिए एक, जिसमें ऊंचाई दे रखी है। तो मैंने अभी भी सॉरी ऊंचाई और उसमें संबंध बताया था, क्योंकि ऊंचाई दे रखी है, ना कि उसकी आधार। भुजा दे रखी है, ओनली अपने क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है। तो संबंध क्या था? भुजा बराबर होता है 2/√3 गुना ऊंचाई, और क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से ऊंचाई और भुजा में संबंध है, तो यहाँ से ऊंचाई रख देंगे 2/√3 गुना 5 गुना 15। तो ये कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी ए। ये भुजा इसमें रखेंगे 3/4, तो यहाँ से भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? ए बटे 2/√3, तो 2 गुना 2 √3 का स्क्वायर 3, 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर। राइट, ये इससे कैंसिल, तो कितना हुआ? और इधर करेंगे 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 15 का 225, इससे 3 से कैंसिल भी हो जाएगा ना ये। 15 गुना 15, एक कैंसिल हुआ, 5, 15 × 75, 75√3। ये इसकी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। वह है 4:5। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात अपने को पता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी कर लेते हैं। यदि एक त्रिभुज एक ये है और त्रिभुज 2 ये है, समबाहु त्रिभुज, इनकी भुजाओं का अनुपात 4:5 है, मतलब तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा स्क्वायर √3/4। राइट, इससे ये कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर एक की 4 है, एक की 5 है, चाहे 4x 5x मान लो। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाना है, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो 16:25 इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई
ओके, एक रिलेशन दे रखा है, क्या? परिमाप और परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का। ये संबंध है कि त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक है, तो भुजा पूछिए। तो अपने को पता है परिमाप कितना होता है 3, और क्षेत्रफल को कितना होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3 से ये 3 कैंसिल, एक ए से ये ए कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, राइट। तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4 इकाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेमी है। किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तो अंतः त्रिज्या कितनी होगी? अपने को क्या पता है? अपने को पता है जो परित्रिज्या होती है वो अंतः त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो अंतः त्रिज्या कितनी होगी? परित्रिज्या की आधी, क्योंकि परित्रिज्या कितनी होती है 2 गुना अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या कितनी होगी? परित्रिज्या की आधी। तो यहाँ से अंतः त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है तो बाह्य त्रिज्या व अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर दे रखा है, पूछा है। क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या या फिर परित्रिज्या माइनस अंतः त्रिज्या, इनका अंतर पूछा है। ओके, अपने को पता है बाह्य त्रिज्या कितनी होती है a/√3, और अंतः त्रिज्या कितनी होती है a/√3 × 2, राइट। तो यहाँ से कितना दे रखा है, a की वैल्यू 12/√3 माइनस 12/2√3, तो यहाँ से कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से √3 का एलसीएम आ गया, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6/√3। तो यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आंसर कितना हो गया 2√3। तो उससे जिसकी भुजा, उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेमी है तो उसकी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अंतर कितना होगा 2√3 होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेमी है। क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा की लंबाई दे रखी है, वो है 6 सेमी। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल वो कितना होता है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr², पाई अंतःवृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, राइट। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा πa², 4 × 3, यहाँ से a की वैल्यू रखेंगे तो 6, पाई 6 गुना 6/4 दिए 12, तो यहाँ से कितना होगा 6, और ये बचेगा 3, तो वो कितनी हो जाएगी 3π हो जाएगी, ठीक है। 3π सेंटीमीटर स्क्वायर उस वर्ग की त्रिज्या जिसकी, मतलब उस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3π² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी दे रखी है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी है √3 सेंटीमीटर है,
तो उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ओके, ये पूछा है। तो अपने को पता है √3 सेमी इसकी त्रिज्या है। √3 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या से अपन क्या निकालेंगे? इसके भुजा, फिर 3 गुना भुजा हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? a/2 √3। तो यहाँ से a कितनी आ जाएगी? 2 गुना 3, 6 आ जाएगी। तो उसका परिमाप कितना होगा? 3 गुना भुजा, 3 गुना 6, 18 सेंटीमीटर। डन। तो इसके क्वेश्चन इतने ही थे। अब अपने पास है समबाहु विषमबाहु जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं वो। ओके, उसके क्वेश्चन सीधे उसके क्वेश्चन ही करेंगे। तो सॉरी, विषमबाहु समद्विबाहु विविध प्रकार के त्रिभुज। क्वेश्चंस, ओके, ज्यादा मैं कुछ नहीं लिख रही है एडिंग वेडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, का अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? तो इसमें सबसे छोटी भुजा पूछ रखी है। की लंबाई, ओके। ये अपने को क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है और सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है। अपने को पता है 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको नॉर्मल अपन करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते ना, तो ये 6 हो जाएगा। इसको 12/3, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, राइट। और इनका क्या हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो तीनों भुजाओं का अनुपात कितना हो गया? 6x 4x 3x। अब इनका परिमाप दे रखा है, मतलब तीनों भुजाओं का योग दे रखा है कितना? 52। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी? 6 4 10 3 13, 52/13, 13 चौक 52। x की वैल्यू 4 आ गई। तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी? 3 गुना 4, ये वाली। 3x बराबर 3 गुना 4। तो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 12 और सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 6 गुना 4, 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका कर्ण दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण और साथ में क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है? समकोण दे रखा है और समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। मतलब इसका आधार समकोण तो कितना है? 16√3√2। समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी बाकी की दो भुजाएं क्या है? समान है। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया? 2a² इक्वल हो गया 2 गुना 16 गुना 16। तो यहाँ से कितना हो गया? तो a कितना आ गया? 16। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फिर? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये 16 आ गया, ये 16 आ गया। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये कितनी हो गई? 1/2 16 गुना 16। फिर ये कितना आ गया? 128।
राइट, ये 8 से कैंसिल हो गया, 8 बार करेंगे तो 128। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 15 व 22 है, समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई है, एक तो है 15 सेंटीमीटर, एक है 22 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना होगा? ओके, परिमाप पूछा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान, क्या ही त्रिभुज बना है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 12, 15 और 22 है। इसके ऑप्शन देख लो, एक ऑप्शन है 52 या 54, ऑप्शन बी है 52 या 60, ऑप्शन सी है 15 या 37, ऑप्शन डी है 37 या 29। तो इसने दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है 15 और 22 और दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि मैं इसकी 15 ले सकती हूँ या तो ये समद्विबाहु बन गया, या फिर मैं इसकी क्या ले सकती हूँ, 22 ले सकती हूँ, तभी समद्विबाहु बनेगा। इसका मतलब या तो इनका परिमाप 15 + 15 + 22 हो सकता है, या 15 + 22 + 22 हो सकता है, राइट। तो या तो कितना हो सकता है, 52, या फिर कितना हो सकता है 59, राइट। इसका मतलब ऑप्शन 59 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट दे रखा है, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं, ये नहीं दे रखा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दे रखी है जो है 11, 12, 13 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा है। तो ऐसे तीन भुजाएं दे रखे हो तो हीरो का सूत्र याद उसी से निकालेंगे। पहला है 13√26 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 6√105 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 15√13 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 17√42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्या होगा, एस की वैल्यू निकालेंगे, a + b + c, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 11 + 12 + 13 बटे 2, एस की वैल्यू यही होती है, तो ये कितना हो गया 36 बटे 2, 18। नेक्स्ट है एस, फिर क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, √ एस, एस की वैल्यू 18, 18 - a 11, 18 - b 12, और 18 - c 13। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 18 गुना ये कितना बचा, 7 गुना 6 गुना 5, राइट। तो यहाँ से क्या करें, 9 2, ये 7 हो गया, ये 2 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो क्या बचा, एक तो 3 निकल गया, ये 2 निकल गए यहाँ से, और इतना ही निकला बाहर, तो अंदर कितना बचा, 7 गुना 5 गुना 3, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया, 6 अंडर वन 35, 105, तो 6√5, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, एक बता देती हूँ मैं, ये जनरल क्वेश्चन नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लेता नहीं भी पूछते। जो त्रिभुज होता है वो जनरली क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाओं का योग, ठीक है ना, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आता है, मतलब इन दोनों का योग करोगे तो ये तीसरी भुजा होगी, इससे बड़ा होगा, इन दोनों का योग करोगे तो इससे बड़ा होगा, इन दोनों का योग करोगे तो इससे बड़ा होगा, इन दोनों का योग करोगे तो इससे बड़ा होगा, ये पॉइंट मान लो, ठीक है। ये मैं ऐसे पॉइंट ही लिख रही हूँ, यदि क्वेश्चन में दे रखा हो तो, कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग दे ही रखा हो तो
इसको ऐसे पॉइंट मान लेते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग, ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई फिक्स भी, कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ओके, ये हमेशा याद रखने के पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। आ, किसी त्रिभुज का आधार 20% व ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई। देख क्या रखा है, किसी त्रिभुज का आधार 20% व ऊंचाई में वृद्धि करी गई है 10%। तो उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना अंतर हुआ। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। ओके, आधार और ऊंचाई में बता रखा है कि 20%, और फिर दो, मतलब ये परिवर्तन से पहले सपोज करो पहले ऊंचाई 10 थी और आधार 20 था, ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना आया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये कितना हो गया, 20×5 100। और फिर उसको बोल रहा है कि आधार में तो इसने 20% की वृद्धि करी, तो 20 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 × 20/100, 4 हो गया, मतलब 20 पहले थी तो फिर आधार 24 हो गया, और इधर 10 में 10% की करेंगे तो ये 11 हो गया, राइट। तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ फिर नेक्स्ट परिवर्तन के बाद में, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये कितना हो गया, 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, राइट। तो परिवर्तन कितना होगा, बी, ये 132 माइनस 100, 32 बढ़ गया, परसेंटेज में निकालेंगे तो 32 कितने पे निकाल रहे हैं, पहले कितना था 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना 100, तो कितनी वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ओके, नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई जाती है, वह उसके आधार को कितना कम करना होगा कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, उस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार कितना कम करें, कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सेकंड, ठीक है, ये पूछा है कि ये त्रिभुज एक है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, पहले मैंने मान लिया इसकी आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, और फिर ये बोल रहा है कि आधार को 10% बढ़ा दी, सॉरी ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया, मतलब ऊंचाई 11 हो गई, ये अपने को नहीं पता कितना है, ये x मान लो, ठीक है, ये देखना है किसको कितना कम करना है। और क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब दोनों सिचुएशंस में क्षेत्रफल सेम होगा, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, इधर 1/2 ये इक्वल होगा, आधार गुणा ऊंचाई अपने को नहीं पता, तो इधर तो क्या होगी 5, ये तो 50 हो गया, इधर कितना हो गया
11/2, राइट, एक्स। तो इधर से एक्स की वैल्यू कितनी आई? 50 × 2/11, 100/11 एक्स की वैल्यू। तो पहले 10 था, फिर कितना हो गया? बढ़ के, सॉरी, घट के कितना हो गया? 100/11 हो गया। मतलब इसमें पहले निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितनी कमी? 10 में से 100/11 करेंगे तो 110 माइनस 100/11, तो मतलब कितना हो गया? 10/11 हो गया। ठीक है, राइट। 10/11 की कमी हो गई। तो इसको परसेंटेज में करेंगे तो 10/11, पहले कितना था? 10 था। 10 पे ही तो निकाल रहे हैं ऊंचाई, गुणा 100। तो ये कितना हो गया? 10/11 गुणा 1/10 गुणा 100। तो इससे ये कैंसिल, 100/11 हो गया। तो कितना परसेंट हो गया? 9 से 1/11%, राइट। परसेंटेज में ये क्वेश्चन बहुत करे अपन ने, तो ये कुछ स्पेशल नहीं है। ओके, हैबिट हो गई होगी आपको ये वाले क्वेश्चन करते करते। तो ये कैसे कर रहा है? ये पीछे से चलते आ रहे हैं, सबको पता है कि अपॉन में कौन सा लेना है, 10 क्यों लिया है, ये सब अपन ने कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे अपने को जो त्रिभुज का ट्रायंगल या त्रिभुज वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।